एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग है हमारा आज शुक्रवार का, जो आप तक कल शनिवार को पहुंचेगा। तो मैं बता दूं कि मैं इस समय अभी अब सुबह का नाश्ता ही बना रही हूँ। नाश्ता लंच जो भी कह लीजिए। आज तो इतना लेट हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उठी, कब क्या किया मैंने, कुछ मालूम नहीं। और सच पूछिए ना तो नेट इतना स्लो चल रहा था कि मैं नेट से बहुत परेशान हो गई हूँ। ना तो लाइव ही अच्छे से हो पा रहा है और ना ही वीडियो ही जा पा रहा आप लोगों तक। सुबेरे 7:30 बजे से लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे 3-4 घंटे लग गए वीडियो अपलोड करने में। सच पूछिए तो उसी में मेरा सारा समय चला गया है। तो अभी मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ सुबह का नाश्ता, क्योंकि इनको किसी का फ़ोन आ गया था तो ये थोड़ी देर के लिए वहाँ चले गए थे। तो जब ये आए हैं तो इनको नहाते होते भी, फ्रेश होते भी काफ़ी टाइम लग गया। बच्चे भी लेट सोकर उठे थे, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा उसी में लगी रह गई अपने वीडियो अपलोड करने में। तो यहाँ अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में जो सब्ज़ी बनेगा। मैंने रोटियाँ पहले ही सेक ली थी, क्योंकि रोटियाँ फिर रखी रहती है ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है, देर लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेक ली हैं और मैं अब बनाने जा रही हूँ आज तरुई की, या नेनुआ जिसको कहते हैं। यहाँ यूपी में तो नेनुआ कहते हैं। नेनुआ और चना की सब्ज़ी, वैसे तो हमेशा चना की दाल में बनता है, और लेकिन आज मैं चना डाल के बना रही हूँ। तो गाइस, ये सब्ज़ी आज बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ छाछ। छाछ में मैंने थोड़ा सा घर का दही लिया है, बट दही थोड़ा कम लग रहा था। तो चाहिए हमें 4 से 5 लोगों के लिए बनाना है, तो दही कम लग रहा था। तो दही मैंने एक पाउच वाला इनसे मंगवा लिया था, क्योंकि ये सुबह बाहर गए हुए थे। सुबह लॉकडाउन थोड़ी देर के लिए खुलता है, तो बस उसमें गए थे, तो संजोग अच्छा था कि दही मिल गया। तो दही से अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ छाछ। और छाछ में मैंने थोड़ा सा वो चीनी डाल दिया है। चीनी इसलिए हमने डाला है क्योंकि मेरा दही आज का ही नहीं है, 2 दिन पहले का है। तो थोड़ा दही खट्टा ना हो। मैंने टेस्ट किया था तो मुझे खट्टा लग रहा था, और खट्टा बहुत अधिक क्या मतलब इनको पसंद नहीं है खट्टा। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि तुझके चीनी उतना ही ऐड किया है कि खट्टापन इसका कम हो जाए, थोड़ा सा मिठास आ जाएगा। तो मैंने पहले सोचा कि मैं इसे मिक्सी में चलाती हूँ, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, आज मिक्सी में नहीं, आज मैं इसी से मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2 छोटा चम्मच लूँगी, 2 क्या 1.5 छोटा चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर। और फिर थोड़ा सा आधा चम्मच लिया है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें अच्छा लगे नमक उसके हिसाब से। और फिर यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। फिर इसको डाल के हम इसको अच्छे से इसमें मथ लेंगे। मथने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर पानी हमें कम लगेगा तो पानी हम और ऐड कर लेंगे इसमें। और ये देखिए, इधर साथ में मैं सब्जियां भी बनाती जा रही हूँ। सब्जियां भी हमारी मसाले भून गए हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे 10 मिनट के लिए सब्जियों को भी भून लूँगी। 10 मिनट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेनुआ में थोड़ा पानी निकलता है ना, तो उस पानी को जलाना रहता है, टाइम लगता है थोड़ा सा इसमें। लेकिन गाइस, सब्ज़ी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। जितना लेट सुबह का नाश्ता हुआ है उतना ही अच्छा नाश्ता आज बना हुआ था। तो यहाँ लास्ट में हमने ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला घर का बना हुआ है, तो इसे मैं थोड़ा ही डालती हूँ, आधा छोटा चम्मच ही हमें इसको यूज़ करते हैं। तो हमारी सब्जियाँ काफ़ी पर्याप्त हो जाती हैं इन मसालों में। तो यहाँ पे हमने तड़का तैयार कर लिया है। तड़का के लिए मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच, छोटा चम्मच ही 1 छोटा चम्मच ही लेंगे देसी घी। देसी घी में हमने ऐड कर दिया है जीरा। और इस ये तड़के को हम अपने छाछ में लगाएंगे, तड़का लगा के पियेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारी सब्जियां भी लगभग भून चुकी हैं। तो अब साथ में हम यहाँ भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके पहले हम यहाँ तड़का लगा देते हैं छाछ में। और तड़का भी सभी को बहुत पसंद आया था, बच्चे भी बहुत प्रेम से मतलब पिए खाने के साथ। और चूँकि अब लंच का तो कोई ठिकाना नहीं, लंच आज कितनी बजे होगा देखिए। और तड़का लगाने के बाद हम इसको खूब एक बार अच्छे से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जिससे तड़का खूब अच्छे से पूरे छाछ में मिक्स हो जाए। तो छाछ हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ थोड़ा सा डालेंगे, 1 छोटा गिलास डालेंगे इसमें पानी ग्रेवी लगाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में मेरे हस्बैंड को थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है। बहुत गाढ़ी या सूखी सब्ज़ी उन्हें नहीं पसंद है, वरना मैं तो इसमें ग्रेवी लगाती ही नहीं, बिना ग्रेवी के ही बनाती सूखी सब्ज़ी। तो चूँकि रोटियां से खानी थी तो इस वजह से थोड़ा मतलब ग्रेवी ज़रूरी हो गया था। तो बस 2 सीटी आने तक हम सब्ज़ी को अपने पका लेंगे। और सब्ज़ी इधर तैयार हो गया है तो हम गैस को भी ऑफ़ कर देंगे। तो मैंने सोचा कि जब तक सब्ज़ी हमारी थोड़ी ठंडी हो रही है, मतलब कुकर थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो कुछ बर्तन थे थोड़े बहुत, तो उन्हें भी मैं धुल ले रही हूँ। अब चूँकि सुबह का काम तो मेरा सारा हो ही गया है, तो अब ये सारा बर्तन भी हमने धुल लिया यहाँ पे।
धुलने के बाद फिर मैं सभी को खाना दे दूँगी। खाना वाना खाते-खाते 1:30 बज गया था, इतना करते-करते तो फिर बहुत थक गई थी, मुझे थकान भी थोड़ा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं लेट लेती हूँ। तो लेटने के बाद देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि आज मुझे चूँकि बाल धुल के नहाना था, थोड़ा-सा मतलब बाल धुलने का मन कर रहा था। कुछ गर्मी में थोड़ा-सा पसीने वग़ैरह होने लगते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है कि हफ़्ते में 2 से 3 बार तो बाल धुलना ज़रूरी ही हो जाता है। तो बर्तनों को धुलने के बाद, साफ़ करने के बाद मैं सभी को खाना लगा दूँगी। आप लोग भी गाइज़ आइए, सब्ज़ी भी तैयार है, छाछ भी तैयार है। तो आज दोपहर सुबह का नाश्ता हमारे वहाँ तो दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे हो रहा है। तो आप लोग भी आइए, देखिए लॉकडाउन में कितना एन्जॉय हो रहा है। वैसे सुबह सभी ने मतलब चाय, कॉफ़ी, ब्रेड यही सब थोड़ा नाश्ता हो गया था, तो इसी वजह से किसी को भूख भी नहीं लगी थी, तो मैंने भी ज़ोर नहीं दिया, मैं भी अपने वीडियो की अपलोडिंग में लगी हुई थी। तो ये सारा मैंने कर लिया है, अब करने के बाद चलिए नाश्ता भी लगा देते हैं। तो सब्ज़ी का कुकर भी ठंडा हो गया है, तो अब लास्ट में हम यहाँ ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती और सभी को खाना दे देंगे। इतना करते-करते ही मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी, अब मन तो कर रहा था बस आज पहले बैठ के मैं ही खा लूँ। तो लेकिन कहाँ पहले मैं खाती, लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि मैं साथ में सभी को लेके एक साथ बैठती हूँ। सिर्फ़ 4 लोग हैं, 4 लोग साथ ही बैठ जाते हैं, तो कुकर को मैं ढक्कन नहीं लगाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी अभी बहुत अधिक गर्म है। तो इसलिए मैंने इसे ऊपर ही ऐसे रख दिया कि जैसे जब तक दूसरा मतलब लेगा कोई तो फिर वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा खाने लायक। तो यहाँ छाछ भी मैंने निकाल लिया। तो गाइज़ आइए, नाश्ता बिल्कुल रेडी है, आप भी कहिएगा। लंच के टाइम इनका ब्रेकफ़ास्ट होता है और ब्रेकफ़ास्ट में ये बुला रही हैं। बस मैं यहाँ सारा निकालने के बाद थोड़ा-सा लास्ट में ऐड कर दूँगी चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद यम्मी लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये। और बच्चे ने भी दोबारा लेकर पिए थे, सभी को पसंद आया था, केवल बड़े वाले बेटे को मेरे कुछ ख़ास नहीं लगा है। तो चलिए, हेलो एवरीवन। तो ऐसा है कि अभी मैं तुरंत सो के उठी हूँ और बहुत लंबा मैं सो गई, पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लगी। मेरी आवाज़ बहुत भारी-भारी लग रही है ना, जैसे पता चल रहा है कि हम सो के उठे हैं। और इस समय बज रहा है 4:30, काफ़ी लंबा टाइम हो गया और हम सोए थे 3 बजे, क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि मेरे मोबाइल का बैलेंस नहीं, वो क्या कहते हैं, नेट पैक। हाँ जी, नेट पैक बिल्कुल ओवर हो गया, नेट पैक ख़त्म हो गया। जो वीडियो आप लोगों तक पहुंचा उसके बाद इतना ख़राब नेट चल रहा था, ख़राब क्या, इतना तेज़ स्पीड में चला कि जो बचा था वो भी ख़त्म हो गया तुरंत। मैं देख भी नहीं पाई कि आज की वीडियो पे क्या रिस्पांस मिला मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर और लाइक शेयर भी कीजिएगा। जो लोग न्यू आए उसको मतलब वो सभी लोग, आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी बस जस्ट सो के उठी हूँ, मालूम नहीं कैसे तक इतना देर पाया, इतना मतलब इतनी देर तक मैं सो गई कि पता नहीं चला। पहले चलिए किचन में चलती हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, प्यास लगा है मुझे। पानी पीने के बाद आप लोगों से देखती हूँ। और इधर तुम पागल हो? हाँ, इनको देखिए, इनको 12 बजे सो के उठे हैं, फिर नींद आ गया इनको। 2 मिनट का वो अपना प्रीमियर किए फिर सो गए। तब से सोया है? हाँ, तब से सोया है? मेरा कोई दोस्त है नहीं। किसका? तो तुमसे कहे तो जाके पता क्या? कर लो, बोले तो जाके पता कर लो। अभी ना डैडी से पूछो बाहर जाने लायक है। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, ये मग वगैरह हमने धुल लिया है, सारा बॉटल वगैरह इसको रख दिया है सूखने को। और इधर हमने चावल रख दिया है मम्मी रखने को, क्योंकि भूख लगी है। सुबह का नाश्ता 12 बजे 1 बजे हुआ है, इसलिए भूख अधिक तेज लगी है। तो अब चलिए पहले थोड़ा पहले काम फिनिश कर देती हूँ, काम देखती हूँ मेरा कैसे होता है। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो आज यहाँ मैंने कुछ कपड़े वगैरह मुझे धुलने थे, बट मैं सो गई, इस वजह से मशीन हमने नहीं चलाया। तो मशीन मैं कल सुबह चलाऊँगी। तो उसके पहले मैंने सोचा कि जो गंदे कपड़े हैं उन्हें सारा मैं इकट्ठा करके लॉन्ड्री बकेट में डाल देती हूँ, जिससे सुबह मुझे मशीन चलाने में थोड़ा आसान रहेगा। तो बस इसीलिए जो गंदे कपड़े हैं उन्हें ही मैं छाँट रही हूँ। और ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, जिसे मैं धूप में नहीं डालती, क्योंकि धूप इतना तेज़ हो रहा है कि कपड़ों का कलर उड़ जाता है, तो कपड़ा डिस्कलर हो जाता है। इस वजह से मैंने यहीं डाल दिया था। तो ये सूख भी गए, ये सुबह ही मैंने धुल के फैलाया था और इस वक्त तक सूख गया। आप देख लीजिए, इतनी गर्मी होने लगी है यहाँ पे यूपी में। अब चूँकि बीच बीच में तो मौसम ख़राब हो जा रहा है, आंधी आ रहा है, पानी बारिश बारिश हो रही है मतलब,
तो लेकिन फिर भी जब धूप हो रहा है तो धूप काफ़ी तेज़ हो जा रहा है, इतना तेज़ हो जा रहा है कि अगर कपड़ा 1 घंटे भी डाल दो ऊपर तो धुल जाओ तो कपड़े का तो वारा न्यारा हो जाना है। तो इसलिए मैं ऊपर नहीं डाल रही हूँ कपड़े और यहीं पे डाल के सूख जा रहे हैं सारे कपड़े। तो इधर मैं अभी आ गई हूँ रूम में। यहाँ बेडशीट तो हमने लगा दिया, बेडशीट चेंज कर दिया है। अब मैं सोफ़ा कवर, कुशन कवर इन सारी चीज़ों को चेंज कर दूँगी क्योंकि ये सारे भी गंदे हो गए हैं। कल जब मशीन में लगाऊँगी ना तो सारी चीज़ों को इकट्ठा धुल लूँगी एक ही बार में। अब चूँकि गर्मी है तो उतना अधिक कपड़ा नहीं निकल रहा है, थोड़ा कम ही कपड़ा निकल रहा है और सारे लोग घर पर ही हैं। तो मतलब जैसे हस्बैंड का या बच्चों का जैसे लोअर टी-शर्ट और यही सब केवल निकल रहा है और रोज़ के कपड़े ही केवल निकल रहे हैं। तो मैंने कपड़ों को इकट्ठा कर लिया है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा लगाना है। लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि पंखा बंद करते ही मतलब जैसे घबराहट और बेचैनी होने लग रहा है। तो झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगाना है पोछा। तो पोछा मैं लगाना था तो मैंने सोचा कि पोछा मैं क्यों लगाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं वाइपर ही कर देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद हमने वाइपर की किया, पोछा हमने लगाया नहीं और इतना करते-करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं इतना थक गई थी तो मुझे लगा कि मुझे नहा लेना चाहिए। नहा लूँगी तो थोड़ा फ्रेश फ़ील करूँगी। तो फिर वो इतना करते-करते ही 1.5-2 घंटे मुझे हो गए थे। तो वाइपर भी मैंने किचन में कर लिया है। अब इस रूम के बाद उस रूम में मुझे करना है। इसके बाद मैं बस नहाने के लिए जाऊँगी और सोचा मैंने कि बाल भी धुल लेती हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने आंवला लगाया था अभी कल। तो आंवला लगाने के बाद बालों में मैंने शैम्पू नहीं किया था तो बस शैम्पू मुझे करना था। तो शैम्पू ही करके मुझे नहाना था। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। वेलकम बैक अगैन। मैं आ गई हूँ। तो गाइस इधर मेरा सारा काम हो गया, आप लोग देखिए एकदम फिनिश हो गया मेरा सारा, जल्दी जल्दी सब कर लिया है। और इस समय घड़ी में बजने जा रहे हैं 7:45। क्या मतलब ये बहुत तेज़ है घड़ी, आधे घंटे तक। तो मैं बहुत थक गई थी, पसीना पसीना हो गई थी, गर्मी बहुत है इधर, बढ़ गया गर्मी। तो नहा लिया हमने। नहाने के बाद बाल भी मैंने आज धुल लिया है, बाल भी धुल के साफ़ हो गया मेरा क्योंकि गर्मी बहुत अधिक लग रही थी। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल का लुक कैसा लग रहा है। कल जो मैंने आंवला वगैरह लगाया था ना तो उसके बाद ये देखिए जो ऐसे मतलब बाल लग रहा है मेरा। अभी मैं उस पर ट्राइपॉड पे लगा के तब आपको दिखाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि पहले की चाय पी लेती हूँ क्योंकि चाय बच्चे बना दिए थे, चाय बस हल्का सा गर्म करना है मुझे। खाना कोई खाए नहीं, खाना बचा रह गया और देखती हूँ खाने में रात में क्या बनता है। आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि मुझे रोटियाँ ही सेकनी पड़ेगी, कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सब्जी वगैरह मतलब नहीं कुछ बनाना पड़ेगा। और कल सुबह के लिए ये कुंदरू आया है, इसे बस धुल दिया है हमने, साफ तो कर दिया है बट अब इसे खाली करके अलग करके मुझे रखना है। और कुछ और भी काम है, देखती हूँ क्या क्या काम है। पहले तो थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके पहले चाय पीते वक्त रेस्ट करूँगी। और मनी प्लांट का ग्रोथ भी देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा सुंदर ग्रोथ चल रहा है इसका। इसे ऐसे खिड़की पर रखी रहती हूँ ना तो खूब सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है ये इस तरीके से। तो चाय पी लेते हैं गाइस। फिर आई थिंक मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है अभी बाल सूख जाता है ना तो फिर बाल आपको दिखाती हूँ कि मेरा बाल कैसा है आंवला शिकाकाई लगाने के बाद। तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से। हेलो एवरीवन, बस इस आज की वीडियो का एंड करना था। 8 बज गया है, 8:15 हो रहा है इस समय। और बाल अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं, मैंने जूड़ा कर लिया था। तो अब देखिए ये बाल मेरा अभी धीरे धीरे सूख जाएगा। मैंने कंघी भी कर लिया है, पूरी तरीके से कंघी भी नहीं हुआ है। अब खाने में केवल रोटियां ही बनानी है, सब्जी दिन का ही बचा था वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। बहुत लेट नाश्ता और खाना बना था आज का पूरा काम बहुत लेट हुआ है, सुबह से लेके मुझे शाम तक लेट हुआ है। तो फिर चाय पी लेती हूँ और बस आधे घंटे बाद इन लोगों को खाना वगैरह बना के दे दूँगी। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।